दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, खास, विशेष, मनमोहक, बच्चों और युवाओं को संस्कार देने वाला, अच्छा इंसान बनने वाला और हमारी भारतीय संस्कृति के गिरते मानवीय मूल्यों का उत्थान करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्निर्माण, गिर करके ऊपर की ओर उठना, अवनति से उन्नति की ओर जाना, यानी अपने जीवन का विकास करना। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं। तो आज का हमारा विषय है अपना सुधार, संसार की सबसे बड़ी सेवा। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ न कुछ अपना ऋण चुकाने के लिए समाज की सेवा करूं। और हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता भी है कि संस्कृति में सेवा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। सेवा 3 तरह की मानी गई है कि तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास में धन नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास में शरीर तो है, वह किसी भी संस्था में जाकर के, किसी भी स्थान पर जाकर के, जहां उसकी रुचि हो, वहां पर अपने शरीर के माध्यम से जितना समय उसके पास में हो उतनी सेवा देना। और किसी के पास में समय नहीं है और वो कुबेर है, उसके पास बहुत धन है, तो उसके लिए सेवा होती है कि वो जो लोग अभावग्रस्त हैं, जरूरतमंद हैं, और जो लोग अर्थ की वजह से, धन की वजह से रुके हुए हैं, चाहे शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का हो, भरण पोषण का हो, कोई भी कार्य हो, उनकी खूब अच्छी तरह से धन के माध्यम से आर्थिक सहयोग करके उनकी सेवा करना। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति पर 4 तरह के ऋण होते हैं, 4 तरह के कर्ज होते हैं। पहला कर्ज होता है देव ऋण, दूसरा होता है पितृ ऋण, चौथा होता है, तीसरा होता है गुरु ऋण और चौथा है समाज का ऋण। देव ऋण कैसे उतारा जा सकता है? ईश्वर की भक्ति करके, प्रार्थना करके, जप के द्वारा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा, ईश्वर प्राणिधान से हमारे जो है वो देव ऋण उतरता है। और पितृ ऋण कैसे उतरता है? माता पिता की सेवा करके, क्योंकि माता पिता को हमारे इस संसार का ईश्वर कहा जाता है, संसार का तीर्थ कहा जाता है, उनकी सेवा करके। और तीसरा गुरु का ऋण है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे में ज्ञान का दीपक जलाता है। तो उसके प्रति हमारा बहुत बड़ा कर्जा होता है, ऋण होता है। वो कैसे उतारा जाता है? कि गुरु की सेवा करके, गुरु की विनय करके, गुरु को प्रणाम करके और गुरु को चित्त समाधि पहुंचे, ऐसा कार्य करके। और उसके बाद में आता समाज का ऋण। ये समाज जिसमें हमने जन्म लिया और वही हमें पहचान देता है, और हमारी तरक्की तब होती है, हमें प्रोत्साहन तब मिलता है कि समाज हमें प्रोत्साहित करता है। कोई व्यक्ति सम्मानित, समाज के द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो वास्तव में सच्चा सम्मान होता है। तो ये हमारी सारी सेवा की बात है। हमारा विषय है कि संसार की सबसे बड़ी सेवा अपना सुधार है। आप कहेंगे अपने सुधार से कैसे सेवा हो जाएगी? अभी मैंने ये बातें तो नॉर्मल वे में बताई है, लेकिन अपने सुधार का अर्थ होता है अच्छा इंसान बनना, मानवीय गुणों के अंदर विश्वास करने वाला, मानवीय गुणों का अपने चरित्र के अंदर स्थान देने वाला, चरित्र को मानवीय गुणों के अनुकूल बनाने वाला व्यक्ति जो है, वह जो है वो एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है, वो अपना सुधार कहलाता है। जो व्यक्ति चरित्रवान है, वह व्यक्ति किसी के साथ शोषण नहीं करेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा और नेगेटिव थॉट्स नहीं रखेगा, सबका भला सोचेगा और पापकारी प्रवृत्तियां नहीं करेगा और समाज विरोधी गतिविधियां नहीं करेगा। जैसे आतंकवाद है,
हिंसा है और समाज का विद्रोह करना है, समाज की प्रॉपर्टी को डैमेज करना है, ऐसा कार्य वो नहीं करेगा, क्योंकि वो चरित्रवान व्यक्ति है और एक सुधरा हुआ व्यक्ति है। तो इसीलिए अगर व्यक्ति सुधर जाता है तो निश्चित तौर से समाज का सुधार होता है, क्योंकि समाज का सबसे छोटा घटक है वो व्यक्ति है। इसीलिए कहा गया है सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर हम राष्ट्र को सुधारना चाहते हैं तो व्यक्ति को सुधारो। यूनिट व्यक्ति है, और जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लखपति बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, तो उसका जो मिनिमम जो इकाई है वो रुपया है। एक एक रुपया इकट्ठा करके वो लखपति बन सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर एक एक बूंद इकट्ठी होती रहे तो लंबे समय के बाद के अंदर वो घड़ा भर जाता है। तो इसीलिए जो है हमें सुधार करना है व्यक्ति का। व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों को हमें भरना है, और अगर वह सुधर जाता है तो इसका अर्थ यह है कि वो अन्य व्यक्तियों को सुधारेगा। और एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, यानी एक आतंकवादी है, हिंसावादी है, विरोधी प्रवृत्ति का है, विरोध करने वाला है, नेगेटिव थॉट्स करने वाला है, तो वह ऐसे लोगों की जमात को बढ़ाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति के पास में जब दूसरा व्यक्ति बैठता है तो उसकी संगत का असर होता है। ये व्यसन कैसे फैलते हैं? ये भांग, चरस, शराब और ये सारी चीजें कैसे फैलती है? एक व्यसनी व्यक्ति वो धीरे धीरे अपने जैसे कई व्यक्तियों को बना देता है। तो एक सुधरा व्यक्ति अपने जैसा क्यों नहीं बनाएगा? एक संत पुरुष है, वह प्रवचन देगा, अपने चरित्र के अंदर उसमें अच्छे गुण हैं, उस गुणों के माध्यम से दूसरे को प्रभावित करेगा। तो निश्चित रूप से जो लोग उसकी संगत में आने वाले हैं उनके अंदर सुधार जरूर आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति सुधरा हुआ होता है, यानी एक रियल इंसान होता है, उस व्यक्ति का आभा मंडल, वो आभा मंडल किसे कहते हैं कि जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे इस सिर के चारों तरफ एक ओरा बनता है। 1 इंची 2 इंची गोलाई का जो है पूरा एक ओरा बनता है, और उस ओरा के आभा मंडल के आजकल कर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से फोटो लिए गए हैं। उससे मालूम हो जाता है ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, इस व्यक्ति के दिमाग में इस वक्त में क्या चल रहा है, अच्छी बातें चल रही है या बुरी बातें चल रही है। वह व्यक्ति जगत कल्याण की बात सोच रहा है, दूसरों की सेवा करने की बात सोच रहा है, दूसरे के भले की बात सोच रहा है, या दूसरे के बुरे की बात सोच रहा है। ये उसके फोटोग्राफ की एनालिसिस करने से हो जाती है। और जो व्यक्ति अच्छे इंसान होते हैं, देवत्व गुण वाले होते हैं, उन देवत्व वाले गुणों का ओरा अच्छा होता है। आपने भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कभी महसूस किया होगा कि जो साधनाशील महापुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो जो कि परमार्थ की साधना करने वाले होते हैं, वे परमात्मा के पथ पर चलने वाले होते हैं, उनके पास हम बैठते हैं तो हमको बड़ा सुकून महसूस होता है। भगवान महावीर के लिए कहा जाता है कि भगवान महावीर जब समूह शरण के अंदर प्रवचन देते थे तो उनके अंदर उनका ओरा इतना शुद्ध था, क्योंकि वो अरियंत थे, वो भगवान स्वरूप थे, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाले थे, वो केवल ज्ञानी थे। तो उनके समूह शरण के अंदर हाथी, बिल्ली, कुत्ता, चूहा सभी जो है वहां इकट्ठे हो जाते थे और कोई किसी का भक्षण नहीं करता था। इसका अर्थ यह है कि उनमें भी करुणा की चेतना जागृत हो जाती थी, और उसकी जागृति होने का कारण यह है कि जो ईश्वर का जो समोषण लग रहा है, उनका आभा मंडल उनके अतिशय ऐसे हैं कि उसके कारण होता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सही कहा गया है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हम अगर सुधर जाएंगे तो हमारे लिए ये संसार सुधरा हुआ नजर आएगा। नजरिया
नजरिए का अर्थ ये होता है कि जैसी मेरी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बनेगी। अगर मेरे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स है तो सामने वाला व्यक्ति मुझे नेगेटिव लगेगा। अगर मेरे जीवन में हिंसा के भाव है तो सामने वाला व्यक्ति प्रतिकार रूप में उसमें के हिंसा के भाव पैदा हो जाएंगे। अगर हम मन में ये चिंतन करते हैं कि ये व्यक्ति बेचारा कितना कष्ट झेल रहा है, जितना कष्ट सहन कर रहा है, हे ईश्वर इसका भी कल्याण करो, इसके दुख को दूर करो, तो हमारी ये संवेदना उसके तक पहुंचती है। क्योंकि संसार में जितनी भी शुद्ध आत्माएं हैं, यानी जो आत्मा ये हमारी बद्ध आत्मा है, ये कर्मों से आबद्ध है, इसी कारण ये शरीरधारी है। लेकिन भीतर के अंदर जो विराजमान है वो शुद्ध आत्मा भगवान हर एक में विराजमान है। चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, शेर हो, चीता हो, या हाथी हो, या ऊंट हो, पेड़ हो, पौधा हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सब में शुद्ध आत्मा भगवान है। और वो सारी आत्माओं की जो क्वालिटी है वो सब एक समान है, वो अव्ययबाद कहलाती है। यानी एक शुद्ध आत्मा दूसरे की शुद्ध आत्मा को कष्ट दे ही नहीं सकती, उसमें कष्ट देने की प्रॉपर्टी, लक्षण, गुण है ही नहीं है। इसीलिए अगर हमारे विचार अच्छे हैं और अगर हम सुधरे हुए व्यक्ति हैं, हम अच्छे इंसान हैं, तो हमारा नजरिया अच्छा होगा। हम हमेशा पॉजिटिव बात सोचेंगे। किसी भी व्यक्ति के अंदर वो अवगुणी है तो भी उसमें से हम गुण निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सृष्टि के अंदर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्योर रूप से अवगुणी है या प्योर रूप से गुणी है। हर एक के अंदर गुण अवगुण भरे हुए हैं। ये बात अलग है गुणों अवगुणों की परसेंटेज कितनी कितनी है, 50-50 है, 60-60 है, 30 है, 40 है। जो व्यक्ति 50-50 गुण अवगुण वाला है वो इंसान का रूप है। इसीलिए कहा गया है कि जो भूल नहीं करे वह देव है, और वह भूल करके प्रायश्चित करके दूसरी बार अपना भूल का सुधार करके दूसरी बार भूल ना करे वह मनुष्य है। और वो बार बार भूल करता रहे, उसका उसके मन पर कोई प्रायश्चित नहीं है, उसके मन के ऊपर कोई भी उसको चिंता नहीं है, तो वह एक राक्षस के रूप के अंदर है। सुंदर आज का विषय है कि कितना बड़ा विशाल विषय है कि आपको कुछ नहीं करना है, अपना सुधार कीजिए, अपना नजरिया बदलिए। अपना सुधार करने का अर्थ ये होता है हमारे में पॉजिटिव थिंकिंग की भावना को रखो। मैं एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को क्लास में हमेशा 3 बातें, 3 संस्कार दिया करता हूँ। पहले कहता हूँ थिंक पॉजिटिव, उनसे 3 बार बुलाता हूँ। दूसरा कहता हूँ डू पॉजिटिव, और तीसरा कहता हूँ बी पॉजिटिव। जीवन के अंदर ये 3 छोटे छोटे सूत्र अगर व्यक्ति अपना ले तो वो अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बन सकता है। क्योंकि जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है वो किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी के प्रति अन्याय नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, और दुख में से सुख निकालने की कला सीखेगा। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हम चलते चलते गिर गए, तो गिरने से हमारे कुछ खरोंच लग गई। तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं तो हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरी लाज रखी कि थोड़ी खरोंच से ही काम चल गया। हो सकता था मेरा फ्रैक्चर हो जाता और 4-6 महीने मुझे बेड रेस्ट करनी पड़ती। देखिए उस कष्ट में से जो है हमने सुख निकाल लिया। अगर हमारे कोई धन का अभाव है और हम झोपड़पट्टी में जाएं और वहां पर देखें कि बेचारों के पास में रहने को जगह नहीं है और वो कितनी गंदे स्थान के ऊपर रह रहे हैं और कितने लोग एक साथ रह रहे हैं और पूरे दिन भर में एक टाइम ही खाने को मिलता है, कोई शिक्षा कि कोई वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है, कोई गर्मी का, सर्दी का, बरसात का, शेल्टर का इंतजाम नहीं है। अगर वो हम देखें तो हमारा जो दुख है उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि
हम ये महसूस करते हैं इनसे हम कितने अच्छे हैं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमेशा अगर संतुष्टि करनी है तो अपने से नीचे वाले को देखो। नीचे वाले का अर्थ ये है कि जो अपने से ज़्यादा कष्ट सहन कर रहा है या अपने से ज़्यादा जो अभाव की स्थिति में जी रहा है, ऊपर वाले को देखेंगे हम तो हमारे अंदर जो है वो ईर्ष्या के भाव आएगा कि ये क्यों तरक्की कर रहा है। तो इसीलिए संतुष्टि प्राप्त करने के लिए नीचे वाले को देखो और अपना लक्ष्य बनाने के लिए जो है, महान बनने के लिए ऊपर वाले को देखो। उसके अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि ये तरक्की कर रहा है, लक के कारण कर रहा है, अपने पुरुषार्थ के कारण कर रहा है, अपने विजन और प्लानिंग के कारण कर रहा है। तो मैं भी इनसे सीखूं कि किस तरीके से वो कर रहा है, तो वो पॉजिटिव वे के अंदर लेकर के और हमें आगे बढ़ना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक शिक्षक ने अपने बोर्ड पर एक लाइन खींच दी और अपने एक विद्यार्थी को कहा कि इस लाइन को छोटा कर दो। एक विद्यार्थी उठा, उसने उस लाइन को मिटा करके थोड़ा, और गुरुजी इसको नाप लीजिए, आपकी छोटी हो गई है। एक बेचारा ऐसा गुणवान व्यक्ति था, अच्छे चरित्र वाला था, मानवीय मूल्यों वाला व्यक्ति था, उसने उसके नीचे बड़ी लाइन खींच दी और कहा गुरुजी देखिए ऊपर वाली लाइन छोटी हो गई है। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले वाला व्यक्ति किसी को बिगाड़ करके, किसी का नुकसान करके, नुकसान का अर्थ लाइन को छोटा किया, उस लाइन का नुकसान हुआ, तो किसी का नुकसान करके वह बड़ा बनना चाहता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि अपनी योग्यता के आधार पर वो अपने बिना उसे जेलेसी किए हुए अपनी एक प्लानिंग के साथ के अंदर, अपने एक विजन के साथ के अंदर, एक लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ता रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस विषय को जो है हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर देखते हैं और निष्कर्ष की भाषा में बात करते हैं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर ये सिद्धांत व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसमें कितना बड़ा परिवर्तन होगा। एक लक्ष्य बना ले व्यक्ति कि मुझे और किसी का सुधार नहीं करना है, और वास्तव में कोई किसी को सुधार नहीं सकता है, कोई किसी को सलाह दे सकता है, अपने अनुभव शेयर कर सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सूत्र बता सकता है, लेकिन वो सुधर जाए इस बात की गारंटी नहीं है। सूर्य उगता है, सूर्य का काम प्रकाश देना है, लेकिन उल्लू है वो दिन के अंदर देखता ही नहीं है। तो ये सूर्य का दोष नहीं है, सूर्य अपनी ड्यूटी कर रहा है। एक दिया है, उसको कितनी भयंकर अंधेरे में भी दिए को जला दो तो अंधेरा जो है तिरोहित हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है, छट जाता है। उस दिए का प्रॉपर्टी है, लेकिन वह दिया जो है सूर्य का मुकाबला कर ले, या दिया जो है जो अंधेरा मिटाने के बाद सब लोगों को जागृत कर दे, जरूरी नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किसी में बदलाव आए या न आए ये जरूरी नहीं है। भगवान राम को लेवें, भगवान कृष्ण को लेवें, और सब महापुरुषों को लेवें। उन महापुरुषों के अंदर, राम राज के अंदर भी जो है धोबी जैसे नेगेटिव थॉट्स वाले व्यक्ति थे, लुटेरे थे, चोर थे, राक्षस थे। कितने राक्षसों का राम ने जो है वो संहार करके और संत पुरों की रक्षा की, क्योंकि वो राक्षस जो है संत लोगों को जीने नहीं देते। कि राक्षसों की मानसिकता यही होती है कि वो भगवान का नाम न ले। हिरण्याकश्यप का बेटा प्रहलाद था, तो प्रहलाद जो है वो भगवान का भक्त था और वो हर कण कण में ईश्वर को देखता था। इसका इतनी गहरी श्रद्धा थी, और वो अपने पिता हिरण्याकश्यप को कहता था कि भगवान की भक्ति करो। हिरण्याकश्यप राक्षस था, वह प्रहलाद को कहता था कि तुम राम का नाम लेना छोड़ दो, और उसने राम का नाम लेना नहीं छोड़ा तो उसको ऊपर से पहाड़ी से गिराया गया, विष दिया गया, मारा गया, और आखिर समय के अंदर उसकी बहन जो होलिका थी, जो उसको जलाया गया। लेकिन होलिका को जो है वो स्वयं जल गई, लेकिन ये ईश्वर भक्त था। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। ईश्वर जिसके साथ है उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है।
जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण एक तरफ थे और दूसरी तरफ अक्षौणी सेना थी। मतलब वो कितनी बड़ी से बड़ी सेना थी। ये शर्त रखी गई दुर्योधन और जो अर्जुन के बीच में कि एक तरफ अक्षौणी सेना है और दूसरी तरफ कृष्ण है, तो अपना चुनाव कर लो कौन किसको रखना चाहता है। तो दुर्योधन जो है वो तो हठी था, वो अवगुणी था, तो उसने तो कहा कि मुझे इस छलिए को लेकर के क्या करना है। वो भगवान कृष्ण वासुदेव को छलिया कहा करता था। मुझे तो आखिर लड़ाई के अंदर तो अक्षौणी सेना काम आएगी, क्योंकि युद्ध के मैदान में सेना चाहिए। उसने सिलेक्शन किया अक्षौणी सेना का। और उधर अर्जुन ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की शरण चाहिए। और तब भगवान कृष्ण ने सारथी रूप में उनके रह करके उनके रथ को चलाया और पूरा 18 दिन तक जो है उनको शिक्षा देते रहे। और वो 18 दिन के अंदर जो उनकी शिक्षा थी भगवान कृष्ण की अर्जुन को, वो गीता का रूप बनी। गीता युद्ध में लिखी गई थी और इसमें 18 अध्याय है। पहले 6 अध्याय कर्म योग के हैं, दूसरे 6 अध्याय जो है भक्ति योग के हैं और तीसरे ज्ञान योग के हैं 6 अध्याय। और इन सब का समूह मिला करके ध्यान योग भी बनता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत अच्छा सूत्र है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता है, इसीलिए ये सूत्र रखा गया है। हर इंसान अपना सुधार करे। अपना सुधार का मतलब अपने कैरेक्टर को अच्छा रखे। कैरेक्टर के लिए कहा गया है, इफ हेल्थ इज वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। If health is lost, something is lost, and if character is lost, everything is lost. हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है। जिसका चरित्र ऊंचा होता है उसको देश का बड़ा व्यक्ति बनाया जाता है, उसको बड़े पद पर बिठाया जाता है, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति देश की रक्षा करेगा, वह देश के प्रति भक्ति रखेगा और लोगों का भला करेगा। और चरित्रहीन व्यक्ति होगा और वो सत्ता का दुरुपयोग करेगा। चरित्रवान व्यक्ति अपनी सत्ता का, पद का, धन का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता है। इसीलिए अच्छे इंसान का अर्थ यह है, अच्छा इंसान अगर उसके पास धन है, सत्ता है, प्रभुत्व है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करता है, उसको परोपकार में लगाता है, जन कल्याण के अंदर लगाता है। इसीलिए आज के इस बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां हमारे देश के अंदर विघटन हो रहा है, हमारे देश में विकृतियां आ रही है, समाज विकृत हो रहा है, हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार और हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ नेगेटिव थिंकिंग जा रही है, हमारे घर बिछुड़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है और संवेदनशीलता समाप्त हो रही है, घरों में हिंसा बढ़ रही है, समाज में हिंसा बढ़ रही है, चारों तरफ हाहाकार है। इसका सॉल्यूशन यही है कि व्यक्ति के अंदर चारित्रिक मूल्यों का, व्यक्ति का चरित्र ऊंचा किया जाए, व्यक्ति में नैतिकता लाई जाए। आज नैतिकता शून्य समाज बन रहा है और आज इस परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि नैतिकता को लाने के लिए, इसीलिए आज का ये विषय बड़ा एप्रोप्रिएट है, बहुत ही कॉन्टेम्परेरी है और समीचीन है और इसको अप्लाई किया जाना चाहिए। और इस विषय का जो है स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, जीओज में, एनजीओज के अंदर प्रचार करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सूत्र बताने चाहिए कि व्यक्ति किस तरीके से एक अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान जो है कोई भी कार्य करने के साथ साथ में इंसानियत पहले होनी चाहिए, मानवता पहली होनी चाहिए। चाहे हिंदू हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। इसका अर्थ यह है कि सबसे बड़ा धर्म है वो मानव धर्म है। आज समय आ गया है और जो हमें ये समय, ग्लोबलाइजेशन का समय, वसुधैव कुटुंबकम का ये समय हमें बताता है कि आज वन अर्थ, वन स्काई, वन गॉड, वन रिलीजन। वो रिलीजन क्या है? मानव धर्म।
मानव धर्म नैतिक बनने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति नैतिक है वो मानव धर्म का अनुयायी होता है, और मानव धर्म का अनुयायी होने वाला व्यक्ति एक अच्छा इंसान होता है, और वह संसार की सबसे बड़ी सेवा अपने गुणों के कारण कर सकता है। जो जो उसके पास में अच्छे गुण हैं वो शेयर करे, अपने आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ में हमारे अच्छे विचारों का, हमारे चारित्रिक मूल्यों को शेयर किया जाना चाहिए। और उन चारित्रिक मूल्यों की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है, क्या रिलीवेंस है, क्या प्रासंगिकता है, वो बताई जानी चाहिए। अगर चरित्र उठ जाता है, चरित्र का निर्माण हो जाता है, तो समाज का निर्माण हो जाएगा, देश का निर्माण हो जाएगा, विश्व का निर्माण हो जाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, निष्कर्ष की भाषा में मैं कहना चाहता हूँ कि हम अच्छे विश्व का निर्माण करना चाहते हैं तो चारित्रिक मूल्यों का हमें विकास करना चाहिए। और चारित्रिक मूल्यों का विकास कब होगा कि आज जो निःशस्त्रीकरण का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पंचशील का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सर्वोदय अंत्योदय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अहिंसा सव भूय खेमंकरी का सिद्धांत विश्व को देना पड़ेगा, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात बतानी चाहिए पड़ेगी कि सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवा योनियों को इस हमारी नेचर माँ ने, सृष्टि ने जन्म दिया है, और वह भरण पोषण कर रही है। क्योंकि हमारे एक कहावत है कि जो चोंच देगा वह चुग्गा भी देगा। यानी जो माँ हमें जन्म देगी, हमारी जननी भूमि पृथ्वी सृष्टि, वो हमारा भरण पोषण भी करेगी और करती है। जैसे हमारी माँ जननी होती है, हमको जन्म देने वाली होती है, माता पिता हमारा जीवन भर भरण पोषण करते हैं और उसको फर्स्ट इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए माँ बाप के लिए सबसे प्यारी उसकी संतान होती है। उसका अहम इम्पॉर्टेंट कार्य ही होता है कि बच्चों को अच्छा व्यक्ति बनाया जाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। तो इसी तरीके से सृष्टि भी यही करती है, हम सबको अच्छा बनाने के लिए प्रयास करती है, एक पूरा अच्छा एनवायरनमेंट देती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है। इन 5 बेसिक एलिमेंट से हमारा जन्म होता है और इससे हमारा भरण पोषण होता है, और जब राम नाम सत्य होता है हम इसी में विलीन होते हैं। ये हमारी नेचर माँ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, और ये हर व्यक्ति को, हर प्राणी को आसानी से सुलभ है और वो इसका उपयोग करता है। तो इसलिए उसका, हर प्राणी का और खासकर मनुष्य का उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि जब सृष्टि माँ हमारे लिए इतना कष्ट देख रही है तो उसका दोहन करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसको बिगाड़ना, उसका असंतुलन करना क्या हमारा फर्ज बनता है? क्या संतान का ये फर्ज बनता है कि वो माता पिता को कष्ट दे? एक बच्चा 30 से 40 साल तक माँ बाप के सेक्रीफाइस से तैयार होता है, पाँव पर खड़ा होता है, तो क्या जब वो पाँव पर खड़ा हो जाता है तो क्या उसका फर्ज बनता है कि वो माता पिता जब बुजुर्ग हो जाए उनकी सेवा नहीं करे, उनको चित्त समाधि न दे? तो ऐसी संतान किस काम की? दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ, साधुवाद, धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, और इस पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके सुनने से, आपके देखने से, इसकी चर्चा करने से ये सफल हो रहा है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम आज जोधपुर शहर की टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा नए नए विषयों के साथ में प्रतिदिन ताजे ताजे विषय परोसे जाते हैं। कोई बासी विषय नहीं दिया जाता है, तो उससे हमें तरोताजगी आती है, हमें स्वास्थ्य के बारे में, हमारे अच्छा मूल्यों के बारे के अंदर है वो बताया जाता है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामना।